एडुटेरिया बिहार जी के प्रैक्टिस सेट है ये दूसरा। तो पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा प्रश्न है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो वो थे इमाम ताज फकीह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो वो है प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो वो था मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर एक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिवान में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका जवाब है फ्रेंकोइस वर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो बिहार आए थे वो थे मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो यह शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका जवाब है पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वो था हैदर अली खां, ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की दो बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भावर का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जवाब है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयासों से। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो इसका जवाब है बिहार। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो वो था विदेह, ऑप्शन नंबर सी। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से, ऑप्शन नंबर एक। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो इसका जवाब है आजमगढ़ पर। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंगेर में, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो वो है हाजीपुर में। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका जवाब है 3 भूकंप जोन में। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो इसका जवाब है रामपाल। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो वो है बिहार में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह पटना और औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर। बिहार में अफगान सत्ता के
आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ये थी नुहानी कबीलों की। ऑप्शन डी। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो ये लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी शाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो वो थे कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ये लगा था नित्यानंद कानूनगो के शासनकाल में। सरगी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका जवाब है इब्राहिम शाह सरगी ने। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 441 मीटर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसका जवाब है 47। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो वो थे वासुदेव सोहोनी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये खुला था पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 में। घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यह है रिविलगंज में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अजय झील, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी।